हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री रहे बिक्रम सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार का 2 साल का कार्यकाल असफलताओं से भरा रहा है। कुछ बच्चों को आदत होती है कि वह असफलता का भी जश्न मनाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार अपने फेलियर का जश्न मनाने का काम कर रही है। पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति असंवैधानिक रूप से की गई थी। बार बार भारतीय जनता पार्टी भी ये बात कह रही थी और अब कोर्ट के फैसलों से ये साबित हो गया है। बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है और सुप्रीम कोर्ट जाकर भी औंधे गिरने वाली है। बिक्रम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि मुख्य संसदीय सचिवों की कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने कितनी धनराशि खर्च की है। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल में भी एक अच्छा काम नहीं हुआ और राज्य सरकार ने जो फैसला लिया उसका परिणाम उल्टा ही आया है। बात चाहे टॉयलेट टैक्स की हो या एचआरटीसी में किराए की, हर जगह सरकार की फजीहत ही हुई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जांच करके भी मुख्यमंत्री ने हर जगह अपनी फजीहत करवाने का काम किया है। सरकार पर अब कोई संकट है या कोई सियासी भूचाल हिमाचल प्रदेश में आ सकता है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले ही दिन से बहुत बड़ी गलती की थी कि अपनी सरकार के अंदर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए, जो कि सरासर गलत थे। लेकिन जो माननीय हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये कोर्ट ने भी इसी बात को सिद्ध किया है। और यहाँ तक सरकार के विषय में आप लोग पूछ रहे हैं, सरकार के विषय में ये बात बिल्कुल सही है कि अब एक अनार 100 बीमार वाला विषय आएगा। हर कोई मंत्री बनना चाहता है। अब किस प्रकार से आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसको टैकल करते हैं, अब ये तो वही जानते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट जा रही है सरकार इसी निर्णय को लेकर, कह रही कि बीजेपी ने भी सीपीएस लगाए थे, अब बीजेपी इन पदों को असंवैधानिक बता रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार गिराने के भी आरोप लगे कि लगातार सरकार गिराने की कोशिशें हो रही है। कोर्ट में जाने का अधिकार है उनका, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का हिसाब दें कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को बचाने के लिए पिछले 2 वर्षों में कितना खर्च हुआ है, कितना पैसा वहां पे लगा है, और उसके अलावा चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने के ऊपर जो उनके ऊपर जो खर्चा हुआ है उसका ब्यौरा भी इनको आम जनता के बीच में देना चाहिए। और जो आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, उल्टे मुंह गिरेगी सरकार दोबारा से और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको हार मिलेगी। एक और फैसला आया है हाई कोर्ट का, जो हिमाचल भवन है दिल्ली में, उसको नीलाम करने के आदेश दे दिए हैं। एक बिजली प्रोजेक्ट लगा रही थी कंपनी, उसका जो अपफ्रंट मनी है वो जमा नहीं किया गया और अब जो है नीलामी के आदेश हुए हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप हिमाचल प्रदेश की सरकार पे पिछले 2 वर्षों से जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको ये लगेगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई अच्छा काम नहीं किया है। अब आप इस डिसीजन की बात कर रहे हैं, लंबे समय से आप कहीं भी नजर दौड़ाइए, जितने भी डिसीजन हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है उसका जो रिएक्शन हो रहा है, जो उसके परिणाम आ रहे हैं वो बिल्कुल उल्ट आ रहे हैं। अभी गारंटियों को लेकर हरियाणा में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी गए, वहां पे हरियाणा में इनकी हार हुई। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने वहां झूठ बोला है कि मैं 18 वर्ष से ऊपर की कोई भी कन्या, कोई भी महिला, और एक परिवार में अगर 5 है तो मैं 18 साल से ऊपर वाले को 1500 रुपया दे रहा हूं। सरासर झूठ बोला है। इसी तरीके से जो आपने विषय लिया है, इस विषय पे भी मैं ये कहूंगा कि टॉयलेट वाला विषय ले लीजिए, अभी नलकों के मीटरों का पैसे वाला विषय ले लीजिए। आप एचआरटीसी के अंदर कोई व्यक्ति सामान लेके जा रहा है, उसकी टिकट का विषय ले लीजिए। पिछले लंबे समय से कोई भी निर्णय ठीक नहीं हुआ। ये निर्णय जो आप बोल रहे हैं, इस निर्णय के कारण से भी हिमाचल प्रदेश की फजीहत हो रही है। कह रहे हैं कि आप फजीहत करवा रहे हैं देश भर में, बीजेपी बदनाम कर नहीं, देश भर में अगर आप समोसा ना मिलने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीआईडी बिठाएंगे, तो हर कोई आपका मजाक करेगा ही। और ये केवल हिमाचल की बात नहीं है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर ये बात आई है कि किस प्रदेश का मुख्यमंत्री, कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको समोसा ना मिलने के ऊपर इतना बड़ा जो है उसने जो इन्वेस्टिगेशन जो करवाई है।
इसलिए वो अपनी फजीयत खुद करवा रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला कि ये टॉयलेट के ऊपर जो आपका ये आया था कि ये उसके ऊपर टॉयलेट टैक्स लगेगा, आपको नोटिफिकेशन आप लोगों के हाथ में है, नोटिफिकेशन हुई, उसके बाद उसको डी नोटिफाई किया गया। यानी बहुत से ऐसे काम हैं जिसके ऊपर सरकार का यू टर्न है, और इस प्रकार के निर्णयों के कारण ही लोग हर रोज सुबह उठ के ये सोचते हैं कि ये सरकार कितने दिन चलेगी, इसीलिए इसके ऊपर अनसर्टेनिटी बनी रहती है। सरकार को 2 साल का कार्यकाल पूरा होने है, पूरा जश्न भी मनाया जा रहा है बिलासपुर में। जश्न मनाए, फेल होने का कई बच्चों को जश्न मनाने की आदत होती है, इसलिए ये सरकार फेल हो गई है, ये फेल की खुशी में जश्न मना रही है और इनको मनाना चाहिए। लेकिन आम व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो जब से हिमाचल प्रदेश बना है, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इतनी निकम्मी सरकार और इतना निकम्मा मुख्यमंत्री किसी ने नहीं देखा। सर, हर्ष महाजन कह रहे हैं कि सरकार को वो कभी भी गिरा सकते हैं, बहुत सारे कांग्रेस के गुट उनके संपर्क में है, क्या इस तरह का है सर? इसका जवाब तो हर्ष महाजन जी देंगे, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ऐसे कोई बातें होती हैं तो वो पार्टी के हाईकमान से जिस प्रकार के कोई निर्देश आते हैं तो उसके ऊपर पार्टी के अध्यक्ष या एलओपी इस विषय के ऊपर बोल पाएंगे, लेकिन जो उन्होंने बोला है उसके बारे में वही जानते हैं। आपने समोसे का जिक्र किया, लेकिन ये भी सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष के पास समोसा मार्च निकाला जा रहा है, कोई मुद्दा नहीं है, बड़े मुद्दे नहीं है, एक छोटे से मुद्दे को बेवजह तूल दी जा रही है। बड़े मुद्दे भी हम लोगों ने रखे हैं विधानसभा के पटल के ऊपर, विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आज तक के डिस्कशन नहीं की है? अभी पिछली बार कुछ दिन पहले ही हम तो जो बड़े मुद्दों की बात करते हैं उसका जवाब नहीं आता। मैंने कहा था कि भाई जो सोलर प्लांट हिमाचल प्रदेश के अंदर लग रहा है उसके ऊपर 220 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। सेम सोलर प्लांट आपका गुजरात के अंदर लग रहा है, उसके ऊपर 144 करोड़ लग रहा है। दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम है, उसके बावजूद ये इतने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार का आज तक कोई जवाब नहीं आया। हम जिन विषयों को लेके बात करते हैं उसके बारे में कोई जवाब आता नहीं है। और सरकार तो एक, मैं कहता हूं, झूठ बोलने की एक सीमा होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं कौन सी दवाई खाते हैं सुबह उठकर कि जो झूठ ही बोलते हैं पूरा दिन। और कोई उनको, आप गारंटियों के बारे में कितना झूठ बोल रहे हैं कि हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी। बताओ तो सही क्या किया? आप पत्रकार मित्र हैं, आप ही करिए इसका विश्लेषण कि जो सरकार बोल रही है वो सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है ना। इसलिए इस सरकार के बारे में जो जश्न मनाए जा रहे हैं, ठीक है, इनको लगता है कि ऐसे काम करने से जश्न मनाना चाहिए तो इनको मुबारक है, लेकिन लोग पक्का अगले 3 साल के बाद एक बड़ा जश्न मनाएंगे। और चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के भी आरोप, पहले भी ऑपरेशन लोटस फेल हुआ था, फिर से दोबारा कोशिशें की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में विधायकों ने राज्यसभा में, कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला। वो इस बात को सिद्ध करता है कि कांग्रेस के विधायक जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, कांग्रेस के अंदर ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सुक्खू जी ही खुद जो है वो सारे के सारे सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। इसलिए इनको कोई नहीं छेड़ रहा, ये अपने आप ही अपने भार से गिर रहे हैं। इसलिए हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। इसीलिए आपके विधायकों ने आपका विद्रोह किया, विरोध किया। पूरे मामले में आपका क्या कहना है? ये बड़े दुख का विषय है कि अगर कोई ऑफिसर कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहता है तो कांग्रेस के बड़े नेता, उनको ये चीज जमती नहीं है और वो अपने तरीके से वहां की कानून व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। यही हाल बद्दी में है। बद्दी में एक अच्छी अफसर वहां पे काम कर रही थी। आम जनमानस की ये आवाज है कि कानून व्यवस्था को ठीक करने में एसपी मैडम का बहुत बढ़िया काम वहां पे चल रहा था, लेकिन क्योंकि वहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की इलीगल माइनिंग चलती है, बड़े नेताओं के टिप्पर फंस गए वहां पे, बड़े नेताओं के वहां पे मशीनरी जो है वो पकड़ी गई पुलिस द्वारा, और इन सारी चीजों के कारण से कांग्रेस के बड़े नेताओं को एसपी के काम करने का तरीका रास नहीं आया। उसको अपमानित किया गया है, उसके साथ बेसलूकी हुई है, जिसके कारण से मैडम लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और सरकार से जो अपील करते हैं कि वो अपने इस प्रकार के जो उनके नेता हैं उन नेताओं के कामकाज के ऊपर लगाम लगाए।
हिमाचल प्रदेश में ईडी की भी रेड हुई है और कुछ गिरफ्तारी होने की भी सूचना है। इसमें आपका अवैध खनन से जुड़े मामले में आपका क्या कहना है? निश्चित तौर से कुछ समय पहले इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ था और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके ऊपर निश्चित तौर से जो इंक्वायरी हुई है उसमें वो दोषी पाए गए होंगे। और मैं तो ये कहता हूं जो भी व्यक्ति चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, जितने मर्जी बड़े नेता के साथ उसके संबंध हो, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको अंदर होना ही पड़ेगा। और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरुआती दौर है। इसी प्रकार के और मामले भी ईडी के सामने आए हैं। मुझे लगता है उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में एक्शन होगा। इंडस्ट्रीज का मामला लगा है और हालांकि हाई कोर्ट से एक राहत मिली है इंडस्ट्री को। कुछ एक इंडस्ट्री जो गए थे बिजली की सब्सिडी बहाल करने को कहा है हाई कोर्ट ने, जो 1 करोड़ रुपए की मंजूरी थी। किस तरह से देख रहे हैं, क्या थोड़ा पटरी पे लौटा है या अभी भी लग रहा है कि पलायन हो ही रहा है? ये तो केवल कोर्ट का डिसीजन है, उसकी कोई नोटिफिकेशन इस सरकार ने नहीं की है। और ये मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को डिस्टेबलाइज करने में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इंडस्ट्री को यहाँ पर कमजोर किया है, जिसके कारण से इंडस्ट्री यहाँ से जा रही है। आपके ध्यान में रहे जो स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री यहाँ से लगातार जा रही है, जिसके कारण से हजारों नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। बाकी इंडस्ट्रियों ने भी अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया है। इस प्रकार का हिमाचल का माहौल होने के बाद हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर और उनके साथ कुछ एमएलए फॉरेन दौरे पे गए हुए हैं, विदेश के दौरे पे गए हुए हैं कि इन्वेस्टर्स को ढूंढना है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी, उस मीट में जिन लोगों ने एमओयू साइन किए थे वो उनसे बात क्यों नहीं करते? इसलिए ये सरकार पहले एक बार दबई गई है, आजकल कहीं दूसरे देश में गई है। तो इसलिए मुझे लगता है इन दौरों का आके आम जनता को हिसाब किताब देना चाहिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आई। ये बड़े दुख का विषय है कि अगर कोई ऑफिसर कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहता है तो कांग्रेस के बड़े नेता उनको ये चीज जमती नहीं है और वो अपने तरीके से वहां की कानून व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। यही हाल बद्दी में है। बद्दी में एक अच्छी अफसर वहां पे काम कर रही थी। आम जनमानस की ये आवाज है कि कानून व्यवस्था को ठीक करने में एसपी मैडम का बहुत बढ़िया काम वहां पे चल रहा था, लेकिन क्योंकि वहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की इलीगल माइनिंग चलती है, बड़े नेताओं के टिप्पर फंस गए वहां पे, बड़े नेताओं के वहां पे मशीनरी जो है वो पकड़ी गई पुलिस द्वारा, और इन सारी चीजों के कारण से कांग्रेस के बड़े नेताओं को एसपी के काम करने का तरीका रास नहीं आया। उसको अपमानित किया गया है, उसके साथ बेसलूकी हुई है, जिसके कारण से मैडम लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि वो अपने इस प्रकार के जो उनके नेता हैं उन नेताओं के कामकाज के ऊपर लगाम लगाए। निश्चित तौर से कुछ समय पहले इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ था और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके ऊपर निश्चित तौर से जो इंक्वायरी हुई है उसमें वो दोषी पाए गए होंगे। और मैं तो ये कहता हूं जो भी व्यक्ति चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, जितने मर्जी बड़े नेता के साथ उसके संबंध हो, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको अंदर होना ही पड़ेगा। और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरुआती दौर है। इसी प्रकार के और मामले भी ईडी के सामने आए हैं। मुझे लगता है उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में एक्शन होगा। ये तो केवल कोर्ट का डिसीजन है, उसकी कोई नोटिफिकेशन इस सरकार ने नहीं की है। और ये मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को डिस्टेबलाइज करने में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इंडस्ट्री को यहाँ पर कमजोर किया है, जिसके कारण से इंडस्ट्री यहाँ से जा रही है। आपके ध्यान में रहे जो स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री यहाँ से लगातार जा रही है, जिसके कारण से हजारों नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। बाकी इंडस्ट्रियों ने भी अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया है। इस प्रकार का हिमाचल का माहौल होने के बाद हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर और उनके साथ कुछ एमएलए फॉरेन दौरे पे गए हुए हैं, विदेश के दौरे पे गए हुए हैं कि इन्वेस्टर्स को ढूंढना है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी, उस मीट में जिन लोगों ने एमओयू साइन किए थे वो उनसे बात क्यों नहीं करते? इसलिए ये सरकार पहले एक बार दबई गई है,
आजकल कहीं दूसरे देश में गई है। तो इसलिए मुझे लगता है इन दौरों का आके आम जनता को हिसाब किताब देना चाहिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आई।